दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग का अंत कैसे और कब होगा? ये एक प्राचीन प्रश्न है जो धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं में कई बार उठाया गया है। इस बारे में कई मान्यताएं और सिद्धांत हैं जो मुख्यतः हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इन मान्यताओं के अनुसार वर्तमान काल कलियुग में हम सभी रह रहे हैं और यह काल अंतिम युग माना गया है जो अंततः समाप्त होगा और एक नए सतयुग का प्रारंभ होगा। हिंदू धर्म के ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इनमें से कलियुग सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें धर्म, सत्य और नैतिकता का पतन होता है और मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति और आध्यात्मिकता से दूर होने में अधिक विश्वास करने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि मानवता में शांति, सहिष्णुता और प्रेम की कमी होती है और समाज में अधर्म का बोलबाला होता है। इसके अनुसार कलियुग का अंत इस अधर्म और नैतिकता के पतन के चरम पर पहुंचने के बाद होगा। कलियुग का अंत कैसे होगा? ग्रंथों के अनुसार कलियुग का अंत अनेक प्रकार की विपदाओं और बदलावों के माध्यम से होगा, जो कि निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। 1. अधर्म का चरम स्तर। कलियुग में धर्म का क्षय और अधर्म की वृद्धि होने लगेगी। लोगों में झूठ, बेईमानी, पाखंड और पाप की भावना बढ़ेगी। न केवल समाज में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अधर्म का प्रभाव बढ़ जाएगा। लोग अपने स्वार्थ और सुख के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। धार्मिकता का पूरी तरह पतन हो जाएगा और समाज में अराजकता फैल जाएगी। 2. धर्म की पुनः स्थापना। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का बोलबाला देखा तो उन्होंने हर युग में एक अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। कलियुग में भी भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में होगा। ग्रंथों में बताया गया है कि जब पापों और अधर्म का साम्राज्य अत्यधिक बढ़ जाएगा तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। वह अधर्मियों का नाश करेंगे और पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग का आरंभ होगा। 3. प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप। ऐसा माना जाता है कि कलियुग का अंत भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के साथ होगा, जैसे कि भूकंप, बाढ़, आग और अकाल। इन आपदाओं के कारण बहुत सारी जनसंख्या का नाश होगा और मानवता संकट में जाएगी। इसके साथ ही वातावरण और पृथ्वी के संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन होगा, जिससे पृथ्वी की स्थिति और खराब हो जाएगी। 4. असामान्य तापमान परिवर्तन। कुछ मान्यताओं के अनुसार जलवायु परिवर्तन भी कलियुग के अंत का संकेत है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, मौसम अनियमित हो जाएगा और फसलें नष्ट होने लगेंगी। इससे पूरी दुनिया में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है और इंसानों के जीवन को खतरा उत्पन्न होगा। 5. मूल्य और नैतिकता का ह्रास। कलियुग के अंत में मानवीय मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। समाज में प्रेम, दया, करुणा और सहनशीलता जैसे गुण दुर्लभ हो जाएंगे। लोगों में केवल स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध ही बाकी रहेंगे। इसका प्रभाव सामाजिक रिश्तों पर भी पड़ेगा, जिससे समाज में हिंसा, अपराध और अविश्वास का बोलबाला होगा। 6. आध्यात्मिकता का पतन। कलियुग का एक प्रमुख लक्षण यह है कि लोग आध्यात्मिकता से दूर हो जाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं बेअसर हो जाएंगी और लोग भगवान को भूलकर केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहेंगे। इस कारण भगवान और मानव के बीच का संबंध समाप्त हो जाएगा और इसका अंत में लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कलियुग का अंत कब होगा? हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार कलियुग का समय चक्र 4,32,000 वर्षों का है। इसके अनुसार हम अभी प्रारंभिक चरण में हैं और इस युग का अंत आने में समय लगेगा।
परंतु यह भी माना जाता है कि जब कलियुग के लक्षण पूरी तरह प्रकट होंगे और समाज में अधर्म का बोलबाला होगा, तब अंत निश्चित होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार वर्तमान की जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और नैतिकता का ह्रास कलियुग के अंत की ओर संकेत कर रहे, परंतु यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि यह कब समाप्त होगा। क्या कलियुग का अंत जरूरी है? कलियुग का अंत धार्मिक दृष्टि से जरूरी है, क्योंकि यह चक्र का हिस्सा है जो फिर से सतयुग की ओर ले जाएगा। सतयुग में धर्म, शांति और सौहार्द का बोलबाला होगा और सभी मनुष्य शांति और प्रेम से रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। जब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।